माइंड कंफ्यूज्ड क्यों होता है? अक्सर आपने देखा होगा माइंड में कंफ्यूजन बनी रहती है, ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं वहां ना जाऊं। आपने देखा है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है। देखो, आप करियर को चूज कर रहे हो और आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो ये इट्स ओके, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आप एक स्टेट से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, अपने बिजनेस में कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की कंफ्यूजन होना ये तो जायज़ है। लेकिन आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है। कई लोगों के तो माइंड में इतनी कंफ्यूजन है कि ब्लैक कलर लूँ या वाइट कलर लूँ, ये वाली शर्ट चूज़ करूँ या वो वाली शर्ट चूज़ करूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग जब डिसीजन लेने वाले होते हैं, माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन से भरे हुए होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और अगर हम भी कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं, छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले, बड़ी से बड़ी बात से पहले, या कुछ किसी भी वे में हम अगर कंफ्यूज रहते हैं, तो इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? क्यों माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है? और अक्सर देखो, लोग कहते हैं ना, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत सारे लोग ना ही स्ट्रेस है ना ही डिप्रेशन है, वो कंफ्यूज्ड है, अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, इन चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज्ड है। करें या ना करें, छोड़ दे या पकड़ के रखें, यही तो कंफ्यूजन का पार्ट है। मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है कि उस रिलेशनशिप को पकड़ कर रखें या फिर जाने दें, छोड़ दें, यही तो कंफ्यूजन है। 24 घंटे माइंड में यही तो चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही करियर को लेकर है, ऐसे ही आपके प्रोफेशनल को लेकर है, ऐसे ही सारी चीज़ों की कंफ्यूजन बनती चली जाती है। आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं कि ये माइंड कंफ्यूज होता क्यों है और इस कंफ्यूजन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, बिना कंफ्यूज्ड हुए हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, अच्छा लगे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड के पैटर्न्स होते हैं। चाइल्डहुड में हमारी मेमोरीज सेट हो जाती हैं, जिस वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा है, अक्सर घर का सबसे छोटा सदस्य, जो सबसे छोटा फैमिली मेंबर होता है, उसके ऊपर डिसीजंस डाले जाते हैं, है ना, उसके ऊपर डिसीजंस डाले जाते हैं। देखो, आपका भैया जो है वो सीए कर रहा है, आप भी सीए करो, आप भी कॉमर्स ले लो। आप अपनी दीदी से पूछो, आपकी दीदी बताएंगी, मम्मी पापा आ जाते हैं, मतलब सब मिलकर उसके लिए डिसीजन लेते हैं। चाहे उसने कोई कपड़ा लेना है, उसने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, घर से बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है, वो कभी भी खुद डिसीजन नहीं लेता। कभी भैया डिसीजन ले लेते हैं, कभी सिस्टर ले लेती है, और ये सब करते करते सालों बीत जाते हैं। अब वो जब बड़ा होता है, अब वो 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, अब उसने जब खुद के लिए डिसीजन लेना होता है, यकीन मानिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि आज तक उसने अपने डिसीजंस लिए ही नहीं, तो उसे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी डिसीजन लेने में, माइंड कंफ्यूज होगा। तो अगर आपके साथ कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में ऐसा हुआ है, तो ये पैटर्न्स आपने आज भी फॉलो किए हुए हैं। आप आज भी उन्हीं पैटर्न्स पे चलते हैं कि आप कोई डिसीजन लेने से पहले भैया को फ़ोन कर देते हैं, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, सिस्टर को फ़ोन कर देते हैं, दूसरों की राय लेते हैं। ये सारी बातें आपको कंफ्यूज कर जाती हैं, ये सारी बातों का कंफ्यूजन का जाल आपके माइंड में बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने इस पैटर्न को कैसे तोड़ना है? आप छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करिए। आप शॉपिंग करने जाइए, ठीक है, आप शॉपिंग करने जाइए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका मन कहता है, वहां पर अपने मन को विचलित नहीं करना, मन को इधर उधर नहीं भगाना आपने, ठीक है। अगर आपको लगता है ये ब्लैक कलर अच्छा है, ये व्हाइट कलर अच्छा है, आप लेकर आ जाओ। मैक्सिमम क्या होगा, आपके पेरेंट्स कह देंगे कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक वो डिसीजन लेते आए हैं। आपके भैया कह देंगे, यार ये क्या है, ये क्या उठा लाया, ये तो ट्रेंड में ही नहीं है। इट्स रियली ओके, इट्स रियली ओके। आप जाओ, शॉपिंग करो और लेकर आ जाओ। आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, इतने इतने स्टेप्स लो। आप पूरे करियर का स्टेप मत लो अभी, ठीक है। आई प्रेफर कि आप पूरे अपने करियर को चूज मत करो। आप एक 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म कोर्स करो, 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करो, एक जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना, लेकिन ये डिसीजन आप लो कि ये मैं कोर्स 3 महीने का कर रहा हूँ, और फिर देखो आपको कितना अच्छा फील होगा। एक्चुअली अभी क्या होता है, आपको फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि आप डिसीजन नहीं लेते। फिर जब डिसीजन लेने की बारी आती है, आप हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, मम्मी लेंगी, पापा लेंगे, भैया, एंड
व्हाट्सएवर जो भी आपके लिए डिसीजन लेता है। इसलिए आप छोटे छोटे डिसीजन लो। बाल कटवाने जाते हो, हेयर स्टाइल चेंज करो, अपना डिसीजन लो कि ये हेयर स्टाइल मैंने रखना है। कुछ बाहर खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, अपना ऑर्डर दो कि ये मैंने ऑर्डर दिया है, और देखो आपको कितना अच्छा फील होगा। आप छोटी सी बात समझिए, अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं दे सकते, अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो आप अपना करियर कैसे चूज करोगे? इतना बड़ा डिसीजन कैसे लोगे? छोटे छोटे डिसीजन अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बल्कि फ्रेंड्स के लिए, जिन फ्रेंड्स के साथ आप रहते हैं ना, मान लो आपको आपका फ्रेंड कह रहा है स्कूटी लेनी है, आप उससे एडवाइस करो कि यार ये वाली स्कूटी ले, ये वाला कलर ले, ये ले। आप एडवाइस करना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। इस तरीके से आपकी चाइल्डहुड के पैटर्न्स टूटेंगे। हमारा माइंड तब भी कंफ्यूज होता है जब हम दूसरे लोगों को कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को कंसीडर करके डिसीजन लेना चाहते हैं, तब माइंड में कंफ्यूजन बनी रहती है। मान लीजिए आपने एमबीए किया हुआ है, राइट, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए किया हुआ है, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन अब आपका मन करता है मैं एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनूं, मैं एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनूं और मैं बन सकता हूं, मेरा पैशन है। लेकिन अब आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। आप सोचते हैं यार मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, एमबीए किया है और बाल काट रहे, लोगों के बाल ही काटने तो इतनी पढ़ाई क्यों की, इतना पैसा क्यों लगाया? समझ रहे हो आप बात को? यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब हम दूसरे लोगों को माइंड में रख लेते हैं, अपनी इमेज को माइंड में रख लेते हैं, दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को माइंड में रख लेते हैं। यार वो क्या कहेगा, है ना? अब आपको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैं बाल काट रहा हूं लोगों के, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप बाल नहीं काट रहे, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं। लेकिन ये डिसीजन आप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने सोसाइटी को माइंड में बिठा लिया, आपने दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव माइंड में बिठा लिया, इसलिए माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है आपका फियर। यस माय डियर फ्रेंड, आपका फियर। आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये डिसीजन मैं लूंगा, आपको विश्वास ही नहीं है, आपको इतना विश्वास ही नहीं कि अपने करियर का डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूं। अरे आज तक तो मैंने छोटे से छोटा डिसीजन नहीं लिया, इतना बड़ा डिसीजन मेरे बस का तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ही मेरा डिसीजन लेंगे, नहीं मेरे ब्रदर ही मेरे लिए डिसीजन लेंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक आपने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, और डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप हमेशा डरते रहे। आप डरते रहे मिस्टेक्स से, आप डरते रहे कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप डिसीजन लेना नहीं सीखोगे। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे ना कि पिताजी आपने आज तक क्या क्या सही डिसीजन लिए हैं और क्या क्या गलत डिसीजन लिए हैं, आई बेट यू 90% डिसीजंस गलत होंगे और सिर्फ 10% डिसीजंस सही होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, गलत डिसीजन का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उन लेसन्स को सीखेंगे नहीं, तब तक आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, तब तक आपका डिसीजन सही कैसे होगा। लेकिन हमारे माइंड में एक बात छप गई है, एक बात बैठ गई है कि मेरे बस का डिसीजन लेना नहीं है। दूसरी बात कि आप हमेशा समझते हैं कि मैं गलत डिसीजन लूंगा, गलत लूंगा तो फिर क्या होगा, ये डर माइंड में बैठ गया है। अरे छोड़िए, दुनिया को लात मारिए, डिसीजन गलत ही तो होगा, दुनिया इधर उधर नहीं होगी, कुछ इधर उधर नहीं होगा, कुछ उलट पुलट नहीं होगा, एक छोटा सा आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, नथिंग एल्स। लाइफ में और मौके आएंगे, और डिसीजंस आप लेंगे, आप बड़े से बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। जब तक आप छोटे से छोटा, गलत से गलत डिसीजन नहीं लेंगे तो आप सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे। इसलिए आप डिसीजन लेना स्टार्ट करिए अगर आप माइंड की कंफ्यूजन को स्टॉप करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा अगर आपको अपनी वैल्यू का पता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी वैल्यू का पता है ना तो माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए, मैं एक कोच हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, ठीक है, मुझे अपनी वैल्यू का पता है, मुझे पता है कि मैं हजारों के सामने पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं, मुझे पता है कि अगर कोई इंसान लाइफ की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है
तो मैं उसे एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूं, मैं उसकी लाइफ चेंज कर सकता हूं। ये मुझे पता है, इसका मुझे विश्वास है, ये मेरी वैल्यू है। दिस इज व्हाट आई नो एग्जैक्टली ऑल अबाउट मी। आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब देखिए आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। अगली बात हमेशा याद रखना, जब भी माइंड में कंफ्यूजन आए, आप एक बात एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे डिसीजन गलत हो सकते हैं, मैं भी फेल हो सकता हूं, मेरा डिसीजन भी रॉन्ग हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप कोई ईश्वर नहीं है, आप कोई परमात्मा नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति है कि सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, गलतियों का पुतला है। आप एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझसे गलती होगी, मैं गलती भी करूंगा, लेकिन मैं अपने डिसीजन लेकर रहूंगा, इस माइंड की कंफ्यूजन को दूर करके रहूंगा। आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके बिहाफ पर आप डिसीजन लीजिए, लोगों के कहने से नहीं, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आप अपने आप को देखिए, अपनी नीड को देखिए कि मेरी क्या नीड है। मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आपकी नीड है कि मुझे 2 टी-शर्ट्स बाय करनी है, लेकिन इतने बड़े शॉपिंग मॉल में आपको बहुत सारी टी-शर्ट्स अच्छी लग रही हैं। अब आप सारी टी-शर्ट्स तो नहीं लेंगे ना, गेटिंग माई पॉइंट, आप सब कुछ तो नहीं लेंगे। हो सकता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप पागल जरूर हो जाए कि अरे वाह, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। हो सकता है, इट्स रियली ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए पागल हो जाए, मन विचलित हो जाए, दिमाग घूम जाए, यार क्या लूं, लेकिन वापस अपने ट्रैक पर आइए कि मुझे तो ये राउंड नेक की ब्लू कलर की टी शर्ट ही चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, ये मेरी नीड को फुलफिल करेगी। आप इसी तरीके से हर एक डिसीजन लीजिए। ऐसे ही आप अपने करियर का डिसीजन लीजिए। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप सब कुछ तो नहीं करेंगे, सब कुछ करना भी नहीं चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे, आप अपनी नीड देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरा पैशन कहाँ है और किस चीज़ में फ्यूचर है, और अब आप उस कोर्स को या जो भी करियर आप चूज करना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यार आजकल क्रिकेट की बहुत धूमधाम मची हुई है, चलो मैं भी क्रिकेट खेलने लगता हूं, मैं भी एक क्रिकेटर बनूंगा। 5 साल बाद अब आपको लगता है आज पूरी दुनिया डांस करके पैसा कमा रही है, मैं भी डांस करने लग जाता हूं। ऐसा तो नहीं है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स, अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन सही होगा, और अगर गलत भी होगा तो इट्स रियली ओके। आज मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि माइंड में जब कंफ्यूजन आ जाती है कोई भी डिसीजन को लेने से पहले, माइंड हमेशा हमारा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है, तो हम इस चीज़ से बाहर कैसे आएँ, हम कैसे अपने डिसीजन ले पाएँ, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर पाएँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके सपोर्ट के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।